नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे। ये एक इनफॉर्मल लेटर होगा। तो आज के लेटर में हम लोग जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये लेटर है कि अपने मित्र को नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए और इससे उसे क्या लाभ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी इसके तौर तरीके ज़रूर आपको सीखने चाहिए। और इससे पहले हम लोग कई सारे लेटर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेटर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में धनंजय जी ने कमेंट किया था कि आखिर हम लोगों को पैराग्राफ में कितना गैप छोड़ना चाहिए और कहाँ कहाँ गैप रखना चाहिए, वो ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो उनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ गैप छोड़ना चाहिए, स्पेस कहाँ छोड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप पता लिखेंगे तो पता के बीच में कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा क ख ग नगर, क ख ग नगर आपने लिखा। इसके बाद जो आप मान लीजिए कि नई दिल्ली लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो नई दिल्ली उसी के नीचे लिखिए, वहाँ पे कोई गैप देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक कंसेप्ट ये होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे पता और डेट के बीच में आपका एक गैप जरूर होना चाहिए, एक स्पेस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कम से कम एक लाइन का स्पेस देना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा, अगर स्पेस की बात करें तो जैसे ही आप डेट यहाँ पर दे दिए, डेट के बाद आपका एक स्पेस देना चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पे एक लाइन का कम से कम स्पेस ज़रूर रखें। ओके, और इसके बाद फिर आपको आ जाना है प्रिय मित्र। ठीक है, अब यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। प्रिय मित्र, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। ठीक है, अब चलिए इसको और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपकी मध्यावधि परीक्षाओं में आपके प्रदर्शन से बेहद खुश हूँ। मुझे विश्वास है कि आप आगामी परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी लेटर हो या फिर ऐसे हो, आपको कम से कम कोशिश करना है कि 3 पैराग्राफ में उसको ख़त्म करें। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पे कम से कम 2 पैराग्राफ आपको चेंज करने हैं। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पर आपको यहाँ पे चेंज करना है और इसके बाद एक स्पेस छोड़कर, एक लाइन का कम से कम स्पेस छोड़कर फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये नया रूल के हिसाब से सब कुछ लेफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो ज़रा सा इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि नया रूल के हिसाब से सब कुछ लेफ़्ट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम एक सीध में आप लेफ़्ट में लिखते चले जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ाई के अलावा आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका आपको पालन करने की ज़रूरत है। आपको देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए मैं आपसे एक प्रमुख समाचार पत्र की सदस्यता लेने और इसे प्रतिदिन पढ़ने का आग्रह करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कुछ बात। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि प्रमुख समाचार पत्र। अब यहाँ पे आप अपनी मन से कोई नाम नहीं डालिएगा, जैसे कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सब नाम बिल्कुल नहीं डालिए। आपको बस इस तरीके से लिखना है कि इमेजिनरी हो या रियल हो, उससे हमें बचना है। ठीक है, एग्जामिनर का मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमने इमेजिनरी डाल दिया या फिर रियल डाल दिया। उन सारी चीज़ों से हम लोग को बच के चलना है। ठीक है, तो इसीलिए सीधा सीधा प्रमुख समाचार पत्र लिख दीजिए और छोड़ दीजिए, यही काफ़ी है। तो एक्चुअली आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं कि पेपर पढ़ना चाहिए, उससे क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उससे आपको राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलेगा। ओके, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए इसमें, सदस्यता का बात किया गया है। ठीक है, सदस्यता यानी कि मेंबरशिप जो लेते हैं, जैसे किसी एडिटोरियल का अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी पेपर के बारे में रोज़ पढ़ना है हमें, तो क्या होता है, एक मेंबरशिप आता है, इतने रुपए का सालाना आपको देना पड़ेगा, तो आपको फ्री में मिल जाती है पेपर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बात किया गया है मेंबरशिप के लिए। ठीक है,
और इसे प्रतिदिन पढ़ने का आग्रह करता हूँ। समाचार पत्र पढ़कर आप हमारी सामाजिक व्यवस्था में खामियों और धोखाधड़ी के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और उनके बारे में अधिक सावधान रह सकते हैं। तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो देखिए, और कुछ समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो देखिए उसके बाद सामाजिक व्यवस्था समझ गए होंगे, ठीक है, हमारे आसपास की जो व्यवस्था चल रही है उसी को लेकर। और उसके बाद समाचार पत्र पढ़ने से आपके भाषा कौशल में सुधार होगा। जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कई लोग जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि इससे होगा प्रैक्टिस आपका बना रहेगा, वर्ड का नॉलेज भी मिलता रहेगा, साथ ही साथ किसी चीज़ को कैसे लिखना चाहिए वो भाषा कौशल वहाँ से मिलती है। तो ये भी एक कला है। आप लोग लेटर और निबंध लिख रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छे लेटर लिख रहे हैं, तो मैं उन लोगों का जो भाषा कौशल है वो काफ़ी अच्छा है और उनका मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, जो काफ़ी बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है। तो देखिए आगे है कि यह आपकी शब्दावली में नए शब्द जोड़ देगा। ऐसी आदत विकसित करने से आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। यह आपको सुचारू रूप से और धारा प्रवाह पढ़ने की अनुमति देकर आपके पढ़ने के कौशल को मजबूत करेगा। आशा है आप मेरी सलाह गंभीरता से विचार करेंगे, सलाह पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जितने पॉइंट दिए गए हैं, जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, सब काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि शब्दावली में नए शब्द जोड़ेगा, तो आप भी पढ़ते होंगे इंग्लिश का या हिंदी का पेपर, उसमें देखते होंगे नए नए टर्म जो आते हैं, नए नए शब्द आते हैं, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। ओके, तो और उसके बाद फिर आपको क्या होता है यहाँ पे धारा प्रवाह पढ़ने की अनुमति, यानी कि अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर, रोज़ के रोज़ अगर पेपर पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, आपका एक जो स्पीड है पढ़ने का वो भी बढ़ेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने के कौशल को मजबूत करता है। तो ये लेटर अच्छा था, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ता है, आपका प्रिय मित्र, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो चलिए स्पेस की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्पेस हम लोगों ने दिया था, ठीक है, पैराग्राफ चेंज किया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्पेस देंगे। और अगर कुछ और लिखना रहता है, जैसे यहाँ पे चाचा चाची जी को प्रणाम, तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं, छोटों को शुभ आशीर्वाद। लेकिन ध्यान रखें कि कम से कम आपको 150-200 शब्दों में लिखना होगा। और पिछली बार नहीं बताया था कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है 150-200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर बोल देता है कि 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको तो छोटा लेटर ही लिखना है, लेकिन वो भी अच्छा होना चाहिए। छोटा लेटर लिखना है, ये नहीं कि शुरुआत किए प्रिय मित्र कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, आप मेरी शादी में आ जाना, धन्यवाद, बस इतना ही नहीं, ऐसा लिखिए कि पढ़ने में थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद यहाँ मतलब इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस होगा, और प्रिय मित्र लिखेंगे तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, ठीक है, अपना दोस्त का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो यही सब था धनंजय जी, आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि कहाँ पे स्पेस रखना है, कहाँ पर नहीं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।